Hello friends, welcome to my YouTube channel Star Notes Language and Literature। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट एंड सीन। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो डील कर रही हूँ एक्ट एंड सीन, ये पूरे का पूरे मैंने लिया हुआ है द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। एक बुक है एम.एच. अब्राहम की, उनकी बुक से मैंने लिया हुआ है पूरा का पूरा डिट्टो। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों को उस बुक को पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है, उनको मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हुए चलूं, जिससे कि उनको हजार तरीके के वीडियोस ना देखनी पड़े और जिनसे उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट ना हो। वो खुद से एक बार वीडियो देख के दोबारा खुद से ही वो अपना नोट्स प्रिपेयर करें, खुद से वो अपना मेहनत करें और उस बुक को खुद एक बार रीडिंग दें। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म है, उस बुक को आप खुद से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और इसी सीरीज में मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसी क्रम में ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो थी वो द एब्सर्ड लिटरेचर पे था एंड सेकंड जो वीडियो है एक्ट एंड सीन है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप प्लीज बुक परचेज कर लें, क्योंकि आप लिटरेचर में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी टीचर, जिस भी प्रोफेसर से आप मिलेंगे, हर कोई आपको लिटरेरी टर्म के द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स ही प्रिफर करेंगे, हर कोई आपको इसी बुक का रेफरेंस देंगे। तो आप कब तक यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे? इसीलिए आप खुद का एक बुक परचेज करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर लें और बुक को पढ़ें, क्योंकि बुक में बहुत सारा नॉलेज होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कोई नोट्स अभी प्रोवाइड आप लोग को नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे नोट्स प्रॉपर देने के लिए तो भी मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप जो है वो बुक को प्रेफर करें। ओके, सो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्ट एंड सीन के बारे में। सो इस बुक में जो एक्ट एंड सीन है वो एम.एच. अब्राहम ने क्या लिखा है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। जैसे कि प्ले होता है, प्ले मतलब क्या हो गया? नाटक हो गया। कोई भी प्ले में एक्शंस होते हैं और ये जो प्ले है तो प्ले में जो एक्शंस का ही एक मेजर डिवीजन होता है एक्ट। ठीक है, ये शुरू कैसे होता है? तो इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड दिस डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस। इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो डिवीजन था एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने किया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्ट क्या है? एक मेजर डिवीजन है किसका? एक्शंस ऑफ अ प्ले का मेजर डिवीजन है। स्टार्ट कहाँ पे हुआ, इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इंग्लैंड में बाय द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। जो एलिजाबेथन के एज के ड्रामेटिस्ट थे, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। Who imitated ancient Roman plays by structuring the action into 5 acts। इसमें क्या होता है कि जितने भी रोमन प्लेस थे ना, उसमें कितने एक्ट्स में डिवाइड किया गया है? जो प्ले था उसको 5 एक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जितने रोमन प्ले हैं, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं रोमन प्ले, उसको जो है एलिजाबेथन के टाइम के जितने भी ड्रामेटिस्ट थे उनमें बताया कि 5 एक्ट्स हैं। ठीक है, उन सारे प्लेस में। अब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के जो प्लेस थे उनमें हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी के जो राइटर हैं, जैसे कि चेकॉव हो गए, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं ये, और इब्सन हो गए। तो इन लोगों ने जो बताया है कि 4 एक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब देख रहे हैं कि रोमन टाइम का जो प्ले था उसमें 5 एक्ट थे, 19th सेंचुरी में 4 एक्ट हो गए, और इन द प्रेजेंट सेंचुरी द मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर नॉन म्यूजिकल ड्रामा हैज बीन 3 एक्ट। और अगर हम प्रेजेंट सेंचुरी की बात करें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर द नॉन म्यूजिकल ड्रामाज, जितने भी नॉन म्यूजिकल ड्रामाज हैं उनमें हमें 3 ही एक्ट देखने को मिलते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जितने भी रोमन टाइम्स के थे उसमें हम लोगों को टोटल 5 एक्ट देखने को मिले। 19th सेंचुरी में ये एक्ट 4 हो गया, और नॉन म्यूजिकल ड्रामाज जो कि प्रेजेंट टाइम में 3 एक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, एक्ट्स क्या हम बोलते हैं? एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन्स। मैंने बोला कि प्ले में एक्शंस होंगे, एक्शंस को सब डिवाइड किया गया है एक्ट में। अगर एक्ट को भी हम सब डिवाइडेड कर दे तो हमको मिलेगा सीन। ठीक है, सबसे बड़ा प्ले होगा, प्ले में एक्शंस होंगे, एक्शंस में एक्ट होगा, और जब हम लोग एक्ट को भी सब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को सीन मिलेगा। ठीक है,
which in modern plays usually consist of unit of action in which theater is no change of place or break in the continuity of time। तो हम किस चीज को सीन कहेंगे, किस चीज को एक्ट कहेंगे, यहाँ पर बहुत क्लियर किया हुआ है। तो सीन का ये मतलब होता है कि जो भी चीजें हो रही हैं उस ड्रामा में एट दैट टाइम, जिस समय में वो हो रहा है बस उसी समय का जिक्र किया जाएगा। कोई भी टाइम ब्रेक नहीं लिया जाएगा, कोई भी जगह चेंज नहीं होगा, कोई भी सीन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार में जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग सीन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो लोग अगर बातें कर रहे हैं, दो लोगों की टॉकिंग दिखाई जा रही है, तो ये जो टॉकिंग का जो कॉन्वर्सेशन का जो टाइमिंग है वो सेम टाइमिंग है। अब मान लीजिए कभी हम देखते हैं कोई भी ड्रामा, देखते देखते क्या होता है कि हम लोग को ये जो भी एक्टर है वो पास्ट में जाके फ्लैशबैक टेक्निक का यूज करता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सीन्स का मतलब बस एक सीन, जैसे कि हाय और हेलो दोनों ने बोला तो ये एक सीन हो गया। ओके, सम रीसेंट प्लेस, जो कुछ रीसेंट प्लेस हैं वो डिस्पेंस करते हैं, डिस्पेंस मतलब प्रदर्शित करते हैं विद डिवीजन इनटू एक्ट आर स्ट्रक्चर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ सीन्स और एपिसोड्स। हम देख पा रहे हैं कि सीन्स और एपिसोड्स के रूप में। इन द कन्वेंशनल थिएटर, तो कन्वेंशनल थिएटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है एक्सेप्टेड, यूज्ड और प्रैक्टिस बाय मोस्ट पीपल। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल। तो इन द कन्वेंशनल थिएटर विद द प्रोस्केनियम आर्क, ठीक है, तो अभी का जो कन्वेंशनल थिएटर है विद द प्रोस्केनियम आर्क। प्रोस्केनियम आर्क का मतलब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, वैसे फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। प्रोस्केनियम आर्क जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि अभी तो थिएटर बहुत लोगों ने मतलब पहले का जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होता था वो तो अभी हम लोगों ने नहीं देखा होगा मैक्सिमम लोगों ने, लेकिन हम अभी मूवी का थिएटर देखते हैं। ओके, तो हम अभी सपोज दैट हम यहाँ पर जो थिएटर है उसको हम लोग ऑडिटोरियम के रूप में देखते हैं। ठीक, ऑडिटोरियम में जहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं वो जो ऊंचा प्लेस है और जहाँ पर ऑडियंस बैठती है वो प्लेस, दोनों के बीच में जो बाउंड्री बना रहा होता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोस्केनियम आर्क। ठीक है, दैट फ्रेम्स द फ्रंट ऑफ द स्टेज। द एंड ऑफ अ सीन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ ड्रॉप्ड कर्टन। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक सीन की समाप्ति हो गई? जैसे कि जब हम लोग लाइव परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं थिएटर में तो क्या हो रहा होता है, आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि आप ऑडिटोरियम में कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर तो ऐसा है नहीं कि मूवी जैसा कट कॉपी करना है आपको और एडिट कर रहे हैं आप बैठ के, ऐसा तो है नहीं। तो एक सीन का एंड हो रहा है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एक सीन का एंड हो रहा है, इसको जनरली इंडिकेट किया जाता है बाय द ड्रॉप कर्टन, यानी कि पर्दा गिरा दिया जाता है, और डीमिंग ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को कम कर दिया जाता है, एंड द एंड ऑफ एन एक्ट बाय अ ड्रॉप कर्टन और एन इंटरमिशन। और एक्ट को एंड करने के लिए पूरे तरीके से कर्टन को ड्रॉप कर दिया जाता है और एक मैसेज हमें दिया जाता है इंटरमिशन के नाम से। सो ये था हमारा एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग को ये कैसा लगा? एक्ट और सीन को मैंने समझाने की कोशिश की है। ये जो बुक है द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज इसे परचेज